जाना चाह रहे थे संभल राहुल गांधी? संभल में अराजकता हुई कि नहीं हुई? अगर ये सब हुआ और उसके बाद यूपी पुलिस ने कहा हालात सामान्य हो गए। हिंदुस्तान की प्रथा है, अगर किसी घर में मृत्यु हो जाती है तो आप शोक जताने जाते हैं। मेरे तो दोनों सवालों के जवाब नहीं मिले ना। 2 दिसंबर तक नहीं, पाबंदी तो 10 दिसंबर तक है ना। और सोचकर मैं चाहती हूँ मीडिया भी बोले, संवैधानिक पद पर बैठे हुए एक व्यक्ति को का हक है जाने का कि अपनी नाकामी छुपाने के लिए यूपी सरकार जो है उसने पुलिस को आगे कर दिया। पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए कोई कुछ भी प्रयास करे तो पॉलिटिकल टूरिज्म का प्लेस संभल नहीं है। कर्नाटक में वक्फ बोर्ड के लोगों ने किसानों की जमीनें कब्जा करने का अभियान चला रखा है। सुनाई तो ये भी है कि हाथरस की गुड़िया का रेप हुआ था और बीजेपी के लोग आकर यहाँ पर उसकी विक्टिम शेमिंग करते थे। और यहाँ दंगे नहीं हुए हैं, एक कौम विशेष के लोगों ने उत्पात मचाने का प्रयास किया। दोस्तों स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं द बात डिबेट। दोस्तों आज की डिबेट होने वाले बीजेपी के प्रवक्ता प्रवीण शुक्ला और कांग्रेस के जाने माने प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनाथ के बीच में। दोस्तों संभल में हुए बवाल को लेकर डिबेट चल रही थी। डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोला कि वहां पर जो भी हत्या हुई है वो पुलिस की गोली से हुई है। दोस्तों उसके बाद पहले तो एंकर ने इसकी ऐसी क्लास लगाई, उसके बाद प्रेम शुक्ला ने तो मैडम की बोलती ही बंद कर दिखाई। दोस्तों डिबेट काफी मजेदार होने वाला है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शासन की तरफ से पाबंदी के बावजूद क्यों जाना चाह रहे थे संभल राहुल गांधी? संभल इस देश का हिस्सा है कि नहीं है? संभल यूपी में है कि नहीं है? संभल में अराजकता हुई कि नहीं हुई? संभल में 5 नौजवानों की पुलिस की गोली से मौत हुई कि नहीं हुई? संभल में सांप्रदायिक दंगा भड़का कि नहीं भड़का? और अगर यह सब हुआ और उसके बाद यूपी पुलिस ने कहा हालात सामान्य हो गए, तो नेता प्रतिपक्ष होने के नाते 2 दिसंबर तक वहां पर पाबंदी थी। आज 4 तारीख को वहां जाना चाहते थे, क्यों रोका गया? ऐसा कौन सा सच है जो छुपाया जा रहा है? पहले समाजवादी पार्टी की एक डेलीगेशन को रोका गया, उसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष लोग जाना चाहते थे, उनको रोका गया। कौन सा ऐसा सच है जो छुपा रहे हैं? ऐसा कौन सी बात है जिस पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है? क्यों संभल जाके कोई नहीं मिल सकता? और वहां जाकर चाहे अखिलेश जी जाए चाहे राहुल जी जाए, वो लोग क्या करेंगे? वो शांति की अपील करेंगे, वो ढांढस बंधाएंगे, वो शोक संतप्त परिवारों से मिलेंगे। हिंदुस्तान की प्रथा है, अगर किसी घर में मृत्यु हो जाती है तो आप शोक जताने जाते हैं। और ये यूपी गवर्नमेंट का एक पैटर्न है। हमने इसको हाथरस में भी देखा है, हमने लखीमपुर नरसंहार में भी देखा है, हमने उन्नाव रेप में भी देखा है, और उसके बाद का बड़ा काला सिया सच सामने आता है। और आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, नेता राजनीति चमकाकर चले जाते हैं। छुटभैया नेता है अखिलेश जी जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, या राहुल गांधी जी जो नेता प्रतिपक्ष है, संवैधानिक पद है। सोचकर बोलिए थोड़ा, और सोचकर मैं चाहती हूं मीडिया भी बोले, संवैधानिक पद पर बैठे हुए एक व्यक्ति को का हक है जाने का। उनका हक हम सबसे ज्यादा। उन्होंने यह भी कहा मैं अकेले आपके साथ पुलिस और प्रशासन की गाड़ी में जाने को तैयार हूं। डीजीपी उत्तर प्रदेश से भी बात करी और उसके बाद भी नहीं जाने दिया गया। एक व्यक्ति अगर अकेला जाता तो राजनीति चमका कर आता। ये कैसी बातें हैं? वहां पर 5-5 लोगों की मौत हुई है। संवेदना व्यक्त करना और ढांढस बंधाना, ये राजनीति चमकाना होता है। मेरे तो दोनों सवालों के जवाब नहीं मिले ना। 2 दिसंबर तक नहीं, पाबंदी तो 10 दिसंबर तक है ना। और पुलिस की गोली से मौत, इसकी तो कहीं पुष्टि नहीं हुई है ना। और तस्वीरें तो ये भी देखी है कि किस तरीके से वहां पर पथराव हो रहा था, पुलिस वाले भी जख्मी हुए हैं। तस्वीरें तो ये भी देखी है कैसे लोगों के घरों की छतों से पथराव पुलिस पर किया जा रहा था। तस्वीरों में तो ये भी आया है कि वहां पर जो उपद्रवी थे उनके हाथ में भी देसी कट्टे थे। बस हवा निकल। अगर राहुल गांधी अकेले जाने को तैयार थे तो इसमें क्या दिक्कत थी, मैं ये जानना चाहती हूँ। कोई नहीं जाता। उन्होंने कहा मैं आपकी गाड़ी से, पुलिस प्रशासन की गाड़ी से आपके साथ चलूंगा, उस पर भी दिक्कत थी। हमने यही रुख और एग्जैक्टली यही हमने देखा था जब हाथरस हुआ था। यही हमने लखीमपुर नरसंहार जब जवाब लेती हूं प्रेम शुक्ला जी से, यही हमने उन्नाव के रेप में देखा था। उत्तर प्रदेश सरकार हर बार ऐसा काम क्यों करती है, यह सवाल अपने आप में बनता है। प्रेम शुक्ला जी आइए जवाब दीजिए। कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि अपनी नाकामी छुपाने के लिए यूपी सरकार जो है उसने पुलिस को आगे कर दिया और पुलिस की तरफ से पाबंदियां लगवा रही है। पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए कोई कुछ भी प्रयास करे तो पॉलिटिकल टूरिज्म का प्लेस संभल नहीं है। और इतना ही अधिक संवेदनाएं हैं। 70 लोग तमिलनाडु में जहरीली शराब पीकर मर गए, वहां कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस गठबंधन में वहां शामिल है। राहुल गांधी जी कभी नहीं गए। संदेश खाली में महिलाओं पर बलात्कार हुआ, श्रीमान राहुल गांधी श्रीमती प्रियंका वाड्रा कभी नहीं दिखाई दी। कांग्रेस के एक पार्षद की बेटी के साथ लव जिहाद करके उसकी हत्या कर दी गई, उसकी संवेदना कभी कर्नाटक में व्यक्त करने श्रीमान राहुल गांधी नहीं गए। कर्नाटक में वक्फ बोर्ड के लोगों ने किसानों की जमीनें कब्जा करने का अभियान चला रखा है,
उन किसानों से कभी संवेदना व्यक्त करने नहीं गए। संवेदना सिर्फ वहां हो सकती है जहां पर इनको फोटो अपॉर्चुनिटी मिला। और ये अकेले हमारा आरोप नहीं है भाई, श्रीमान रामगोपाल यादव समाजवादी पार्टी के प्रधान महासचिव हैं। उन प्रधान महासचिव ने भी इसको फोटो अपॉर्चुनिटी का और कहा कि संसद में तो संबल के इश्यू पे खड़े नहीं होते ये। और जब वहां पर न्यायिक जांच के आदेश हैं तो न्यायिक जांच जारी है, उसका परिणाम आने दीजिए। बल में बाहरी लोगों के प्रवेश को रोक रखा है, तो इस पर जो है हमारा संवैधानिक अधिकार, क्योंकि संविधान जो है बिना पढ़े सबसे अधिक समझ में राहुल गांधी की ही आता है। ठीक है सुप्रशनित, संवैधानिक अधिकारों का अगर हनन हुआ है नेता विपक्ष का, तो क्या अदालत का दरवाजा कांग्रेस की तरफ से खटखटाया जाएगा, जिसका जिक्र अभी प्रेम शुक्ला कर रहे थे? और संवेदनाएं, वो कह रहे हैं काल समय परिस्थिति के हिसाब से कांग्रेस की संवेदनाएं जागती हैं, ऐसा क्यों है? असल में क्या है ना कि संवेदनाएं तो मणिपुर में भी जगी, और 3 बार राहुल गांधी मणिपुर हो आए, अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी मणिपुर से शुरू करी। वही मणिपुर जो पौने 2 साल से जल रहा है, लेकिन हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनके पास टाइम ही नहीं है मणिपुर जाने का। ग्रीस, लंदन, कीनिया, जाने कहां नाइजीरिया, पाइजीरिया सब जगह घुमाएंगे, बस एक मणिपुर नहीं जाएंगे। संवेदनाएं तो ये भी है, देखिए संवेदनाएं तो ये भी है कि हाथरस की गुड़िया का रेप हुआ था और बीजेपी के लोग आकर यहां पर उसकी विक्टिम शेमिंग करते थे। संवेदनाएं तो ये भी है कि लखीमपुर नरसंहार में बेटे को बचाने की पूरी कोशिश करी, मुख्य अभियुक्त के पिता को मंत्री बनाए रखा। संवेदनाएं तो ये भी है कि कुलदीप सिंह सेंगर को तब तक नहीं गिरफ्तार किया गया जब तक इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश नहीं दिया। तो मेरा मुझ संवेदनाओं पर मत खुलवाइए, प्रधानमंत्री जिस दिन मणिपुर चले जाएंगे हम संवेदनाओं पर चर्चा करेंगे। 2750 लोग, रिमेंबर द नंबर, 2750 लोगों के खिलाफ अननेम्ड एफआईआर हुई है। ये क्या हालात बना के रखे हुए हैं संभल में? क्यों 2750 लोगों के खिलाफ एफआईआर करिए? क्योंकि कभी भी किसी को भी उठा सकते हैं, ये सब अननेम्ड अक्यूज्ड है। नामजद 7 है, अननेम्ड जो है वो 2750 है। जहां पर लॉ एंड ऑर्डर का अबॉर्शन होगा, जहां पर लॉ एंड ऑर्डर की को नहीं माना जाएगा, वहां पर जाना नेता प्रतिपक्ष का, वहां पर जाना विपक्ष का बिल्कुल अधिकार है। मैंने अखिलेश जी की भी बाइट सुनी थी, ये काम बिल्कुल मत करिए, ये गलत काम मत करिए। पॉलिटिकल टूरिज्म जैसे शब्द उस जगह के लिए मत इस्तेमाल करिए जहां पर 5 किसी घर के चिराग बुझ गए हों, क्योंकि वो आपकी राजनीति को सूट करते हैं। ये सब दोगलापन है। कौन था त्याग पत्र देने वाला? और यहां दंगे नहीं हुए हैं, एक कौम विशेष के लोगों ने उत्पात मचाने का प्रयास किया और प्रयास करके वो पुलिस पर जो उन्होंने हमला किया उसमें पुलिस पर गोलियां भी चलाने के प्रमाण मिले हैं। और पाकिस्तान के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बने गन का प्रयोग किया गया है, उसके जो है गोलियों का प्रयोग किया गया है। यहां पर एनआईए भी जांच में आ रही है। ऐसे मामले में न्यायिक जांच होने के पहले संभल पहुंचने की इतनी जल्दबाजी? मुजफ्फरनगर में जब दंगे हुए थे तब केंद्र में कांग्रेस की और राज्य में जो है सपा की सरकार थी। आदरणीय राजनाथ सिंह तब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने जाने का प्रयास किया, उनको रोका। और किसी भी विपक्ष के नेता, और तो जाने दीजिए जी, केदारनाथ में बाकायदा एवेलांच हुआ, वहां पर राहुल गांधी के अलावा बाकी किसी विपक्ष के नेता को वहां पर संवेदनाएं बांटने जाने के लिए प्रतिबंध लगा दिया। ये उत्तराखंड की सरकार थी। क्या बातें कर रही हैं आप? और कौन सी बातें कर? तमिलनाडु में 70 लोग मर गए, वो तो जान थी ही नहीं, वो चिराग तोड़े थे। वो शराब चूंकि जहरीली पी लिया और आपकी सरकार के कारण पी लिया, मतलब प्रशासन का रवैया हमेशा यही रहता है और वो कहीं ना कहीं जो सत्ता होती है उसके अनुकूल जो है वो फैसले लेता हुआ नजर आता है। मैं मनोज काका के साथ जो भी जाता है उसको लोग हिंदू मुसलमान नजर आने लगते हैं, उसको हिंदुस्तानी दिखने बंद हो जाते हैं, उसको इस देश के युवा, इस देश के नागरिक दिखने बंद हो जाते हैं। वो चश्मा पहन लेता है जिससे उसको एक तरफ हिंदू दिखते हैं, एक तरफ मुसलमान दिखते हैं। यूपी में जाकर किसी को दंगा कराने की जरूरत नहीं है, उसके लिए यूपी का प्रशासन, यूपी की निरंकुश पुलिस जो चप्पल पहन के एनकाउंटर करती है वही काफी है। और असलियत यह है, ये मैं डंके की चोट पर बोलना चाहती हूं कि बहराइच में रामगोपाल मिश्रा जी की जो लड़के जिसकी हत्या हुई थी, उस व्यक्ति के परिवार को अगले दिन योगी जी ने बुलाया, कानून व्यवस्था ठीक थी, उनको 10 लाख का मुआवजा मिला। और बहराइच में तो आपका विधायक आपकी सरकार के खिलाफ एफआईआर कर रहा था, वो कह रहा था कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो अध्यक्ष है वो दंगा कराना चाह रहे थे, उन्होंने गोली चलवाई उनकी गाड़ी में। तो आपके घर में क्या हो रहा था बहराइच में, इस पर मेरा मुंह क्यों खुलवा रहे हैं?
हिंदू मुसलमान से जिस दिन आप इस देश को देखना बंद कर दीजिएगा, उस दिन आपकी नैतिकता होगी बात करने की। आपका एक वीडियो है सर, देखिए। बताइए ना, उत्तराखंड में क्या हो जा रहा था कि वहां जो है प्रशासन, वहां पर आए बादल फटने के बाद भयंकर प्राकृतिक आपदा आई, तो क्या छुपाना चाह रही थी सरकार? जरा सुप्रिया जी कृपा करके पता लगा के बता दे क्या छिपाना था। और राजधर्म का पालन तो राजीव गांधी ने नहीं किया था। जब 10,000 सिखों के नरसंहार पर राजीव गांधी ने अत्यंत जो है घृणित बयान दिया था, जब उन्होंने कहा था कि जब बड़ा पेड़ जो है गिरता है तो धरती हिलती है। इससे अधिक घृणित बयान भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में 10,000 सिखों के नरसंहार के बाद किसी भी प्रधानमंत्री का, किसी का भी राजधर्म के पालन करने वाले व्यक्ति का नहीं रहा है। कौन है ये लोग? दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज के डिबेट वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई और लेटेस्ट डिबेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।